अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं आराफ व्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। और इसके लिए हमें चाहिए होगा व्हिपिंग क्रीम और 2 अदद आम। तो इसका फ़ायदा क्या है आपको? अच्छा जी, इसका फ़ायदा ये है कि एक चीज़ तो आपके सामने बन रही है, दूसरी चीज़ ये है कि आप बनाते हुए इसको एंजॉय भी करेंगे, तीसरी चीज़ ये बहुत ही आसान है, चौथी आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि आप क्या खा रहे हैं और आपने क्या बनाया है। ठीक है जी। तो अब हम आइसक्रीम बनाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 आम को काट दिया और इसको एक ग्राइंडर में डाल दिया और थोड़ी सी शुगर ऐड की, जैसे आप देख रहे हैं। इसको फिर हमने मिक्स करना है। अच्छा, ग्राइंड भी आप कर सकते हैं, इस तरह मिक्स भी कर सकते हैं। वट एवर यू लाइक, वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, डू एज यू लाइक। ओके जी, आगे चलते हैं। फिर ये ज़रा हम तजर्बे कर लें पहले। ठीक है जी। अच्छा जी, दिखाने का मकसद ये कि ये अच्छी तरह से बीट हो चुका था। ले जी, अब हमने व्हिपिंग क्रीम ली है, ये हम 1 कप डालेंगे, 235 ml अप्रॉक्सीमेटली, एज यू कैन सी इन मेयरिंग कप। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, ये डाल दिया। चलें जी, आगे चलें। ओके जी, इसके अंदर अब हमने एक तसले में डाल दी, तसला तो नहीं, सॉरी। चलें, एक अब हमने एक बीटर में डाल दिया इसको और अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब आप देखते जाएं कि होने क्या लगा इस व्हिपिंग क्रीम के साथ। ठीक है जी, पहले कैसा इसका एक लुक थी और इसको बीट करने के बाद इसकी कैसी लुक आएगी, देखते जाएं। ले जी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसकी लुक टोटली चेंज होने वाली है, जो कि हो चुकी है। तो अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, ये जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे, खैर मैं इतना तजर्बाकार तो नहीं हूँ, बट व्हाट आई कैन सी कि ये उतनी ही आपको एक अच्छा टेक्सचर इसका लगेगा और उतनी ही उसकी गुड अच्छी उसकी लुक होगी। और तीसरी चीज़ ये, क्या तीसरी चीज़ मैं याद करता हूँ, देखते जाएं इसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये कि डेफिनेटली आपको जब आप इसको खाएंगे तो आप इसमें स्मूथनेस रहेगी। ठीक है जी, आपको कुछ फील नहीं होगा कि कुछ मोटी या बारीक क्रीम आ रही है। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। चलें जी, अब हमने जो बीट किया था आम, वो हमने इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको फिर घुमाते जाएंगे। ठीक है जी। अब आइसक्रीम आपको पता है कि अगर किसी को याद हो देसी तरीके से, तो हमारे घर में पता नहीं आज से 15 20 30 साल पहले एक बक्सा हुआ करता था। ठीक है जी, उसके अंदर वो डालते थे, उसके टब के अंदर, फिर उसको हाथ से घुमाते रहते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 4 5 बंदों की ड्यूटी लगी होती थी घुमाने के लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम नए इरा में आ चुके हैं। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो अब ये जो काम घंटों का था, ये मिनटों पे चला गया है। चलें जी, बहुत मैंने अपनी स्टोरी सुना दी, आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलेंगे तभी जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको मिक्स होने देते हैं। ठीक है, मैं सांस ले लूँ, चले रहने दें, क्या सांस ही लेना है मैंने। अच्छा जी, ठीक है जी, चलें जी, घूमते घूमते घूम अच्छा अच्छा जी, चलें। अभी 1 मिनट के लिए ख़ामोश होते हैं, कुछ सेकंड के लिए, सॉरी। ले जी, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी, कंटेनर में शिफ्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अब ये फ़ाइनल फेज़ में जा रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी, कोई रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, सारा वसूल करेंगे हम। देखें जी, अब इतना ये अच्छे से मिक्स होके इसने एक फर्म पोजीशन ले ली है कि इवन के इसको उल्टा करने से भी ये नीचे नहीं गिर रहा। ये कैमरे को हमने क्या कर दिया। चलें, कोई मसला नहीं, बस 1 सेकंड की बात है। ठीक है जी, अब हमने चंक्स ले लेने हैं मैंगो के, छोटे छोटे से। उसके अंदर हम ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, ताकि ये जब आप खाएं तो क्रीम के साथ, मैंगो के टेस्ट के साथ साथ आपको ये चंक्स भी जब मुंह में आएंगे आम के, तो आपको एक मज़ा देंगे। ठीक है, काफ़ी खाने में। चलें जी, ये अब हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं अपने मैंगोज़ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मिक्स करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। ओके, चलें जी, कर लें, मिक्स कर लें पहले। अच्छा जी, तो ये अच्छी तरह अब हमने इसको मिक्स कर लिया है और इसको हम सेटल डाउन कर रहे हैं, ताकि एक उसकी अच्छी सी लुक बन जाए। लुक बनाने के लिए सेटल डाउन तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको, चले जी, इसको सेटल कर लिया हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ़ेज़ की तरफ। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक क्लिंक या नहीं, प्लास्टिक शीट लगाएंगे। अच्छा, इसका प्लास्टिक शीट लगाने का पर्पस क्या है,
تاکہ جب یہ ہم اس کو فریز کریں گے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایک اوپن چیز کوئی فریز کرتے ہیں تو اس کے اوپر برف کی ہلکی ہلکی سی تہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ وہ سائنس ہے جناب. اگر آپ اس کے ساتھ یہ پلاسٹک لگا دیں گے، آئی ڈونٹ نو وٹس اٹ کال ان انگلش، اینی ہو، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو وہ برف کی تہ نہیں ملے گی. لے جی، ہم نے اس کو اچھی طرح بند کر دیا. اس کے اوپر ہم نے سارا کچھ اپنا ٹائم لگا دیا. اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے آلموسٹ 7-8 آورس، ٹھیک ہے جی. تو آپ 4-5 گھنٹے بعد بھی چیک کر سکتے ہیں. تو لیں جی، 7-8 گھنٹے کے بعد ہماری آئس کریم تیار ہو چکی ہے. وی ٹیسٹڈ